ओम शांति। आज की हमारी छोटी छोटी मगर काम की बातें। तो आपकी आज की जो हमारी काम की बातें हैं वो यह है कि जिससे हम अपने पुरुषार्थ को तेज कर सकते हैं। जैसे कि पहली बात, हमें मुरली क्लास हमेशा सुबह ही करनी चाहिए। सुबह की जो क्लास होती है, हमारा माइंड भी फ्रेश होता है और इन्वायरमेंट भी अच्छी होती है। सभी ने अमृत वेला किया होता है। सेंटर का माहौल भी जो होता है वो बहुत बहुत पावरफुल होता है। तो सभी जो आत्माएं भी होती है हमारे आसपास, तकरीबन सभी अमृत वेला करने वाली आत्माएं होती हैं। तो उन सभी के संगठन में हमको बल मिलता है। तो सुबह की क्लास हमें करनी चाहिए। क्लास करने से पहले हमें कुछ समय योग भी अवश्य करना चाहिए। मुरली क्लास करने के बाद भी हमें तुरंत उठकर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा समय बैठकर योग करना चाहिए। योग करने के बाद भी योग करने से पहले, मुरली सुनने से पहले हमको बाप दादा के जो विशेष कमरा बना होता है सेंटर पर, वहाँ बैठना चाहिए। कुछ समय पावर्स लेनी चाहिए और उसके बाद फिर क्लास सुनने के बाद, योग करने के बाद फिर बाप दादा से 5-10 मिनट जितना हो सके बैठकर आराम से बाप दादा का थैंक यू करके कि आज उन्होंने बहुत अच्छी समझ दी, पुरुषार्थ के पॉइंट दिए, बहुत स्नेह प्यार किया बाबा ने, उसके लिए धन्यवाद करके फिर जाए। जब हम मुरली सुनने आते हैं तो भी हमें एक बाप दादा की याद में ही आना है। बाबा से मिलन मनाने जा रही हूँ मैं आत्मा। अपने कदमों की कमाई भी जमा करे। बाबा कहते हैं ना, कदमों की कमाई पद्मों में, पद्मा पदम भाग्यशाली। पद्मों की कमाई जमा करें अपने। जाते समय भी वैसे ही चिंतन करते जाओ, चाहे आप गाड़ी स्कूटी जिस पर भी हो, पैदल हो, तो भी बाबा का चिंतन। बाबा ने आज मेरे लिए विशेष मुरली चलाई, मुझे ही कहा, मुझे ही सुनाया। नेगेटिव में नहीं लेके जाना, पॉजिटिव में, ये भी ध्यान रखना। बाप दादा हमें समझ देते हैं, हमारी इंसल्ट नहीं करते। इंसल्ट हमें तब लगती है जब हमारी बुद्धि के अंदर कचरा होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। हम बनने क्या आए हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव, साधारण मनुष्य से पुरुषोत्तम देवताओं के गुण उठाने आए हैं। तो देवता बनने के लिए पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। उसके साथ एक और बात, हमें घर पर एक डायरी रखनी चाहिए। उस डायरी में रोज बाबा को कुछ ना कुछ लिखो, चाहे 2 अक्षर लिखो, लेकिन लिखना अवश्य है। कुछ भी लिखो जो आपको, कोई आपके अंदर नेगेटिविटी है, या किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगी, जहाँ आज बाबा ने जो आपको कहा उसके प्रति कोई आपके अंदर चिंतन चल रहा है, सब कुछ लिखो। बाबा को गुड नाइट करो, बाबा के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखो, अपने लिए लिखो, क्या चाहते हो आप, क्या करना चाहते हो, क्या अपना जीवन बनाना चाहते हो, दुनियावी तौर पर भी और ईश्वरीय तौर पर, दोनों तरफ से लिखो। इस चीज़ का ध्यान रखो। बाबा के घर में भी जब हम मुरली सुनने आते तो भी एक छोटी डायरी रखो पास में। स्कूल है, स्कूल में आए हैं हम, और हो सके तो नीचे बैठकर ही मुरली क्लास करें।
क्यों? उसका कारण यह है, देखो आप जब सामने बैठोगे तो बाप दादा की दृष्टि बिल्कुल आपके ऊपर पड़ रही है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो उसके बाद बाप दादा के घर में जब हम अपनापन लेके आना चाहते हैं, मेरा अपनापन, बाप दादा से अपनापन, वो कैसे? हर स्थूल कार्य में अपने आप को सहयोगी बनाना। इससे क्या होता है, हमारे अंदर का देह अभिमान खत्म होता है, अपनापन आता है, शरीर की व्याधियां भी ठीक होती हैं। और ब्राह्मण परिवार में आपकी इस निर्माण भाव को देखकर आपको आगे बढ़ने का चांस भी मिलता है। तो इस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। छोटे छोटे में बता रहे हैं, शॉर्ट में, ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे। आप समझदार हो, समझ सकते हो। उसके बाद बाबा के घर में कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है तो उसमें भी हमें तन मन धन से सहयोगी बनना चाहिए। कभी भी अपने आप को छुपाना नहीं चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। बाप दादा ऐसा व्यापारी है, हम जिस विधि से, जिस भाव से, जिस प्रकार से हम अपने तन मन धन को सफल करते हैं तो बाप दादा हमें उसी प्रकार से रिटर्न करते हैं। वैसे भी हम सभी कहते हैं कि बाबा का घर हमारा अपना घर है, तो हम इस घर के सदस्य हैं। आपको यह भी पता है कि बाबा के घर में कभी भी बाहर से कोई कलेक्शन, कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया जाता। जो भी प्रोग्राम फंक्शन, जो भी कारोबार होते हैं वो सब बाबा के बच्चों के सहयोग से होते हैं। ये दुनिया के अंदर में ये सिस्टम है। जैसे हमारा अलौकिक परिवार है, ऐसे लौकिक में भी हमारे घरों में कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है जहाँ हम कुछ बनाते करते हैं तो हम दूसरों पर डिपेंड नहीं करते कि लोगों से इकट्ठा करके हम करें। हम समझते हैं हमारा है तो हम ही करेंगे, लोग क्यों सहयोगी बनेंगे। ऐसे ही बाबा के घर में भी हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना, दूसरों के लिए नहीं सोचना कि दूसरे करें या बाहर से कर लें, जब बाबा के घर में भी कोई फलाना कर ले, नहीं नहीं नहीं, मुझे करना है। क्योंकि जब हमने लेना है बाबा से, जब बाबा हमको देता है तो भी हम क्या सोचते हैं, पहले मैं। तो जब हमें करना है तो भी हमको यही सोचना है कि पहले मैं। तो इन चीज़ों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो हैं, कई बार हम इनको समझते तो हैं लेकिन इनको समझते हुए भी नासमझ बन जाते हैं। तो बाबा ने इस पर बहुत सारी मुरलियाँ भी चलाई। बाबा कहते विकारों के प्रति अपने आप को भोले बना लो, लेकिन जिम्मेवारियों के प्रति कभी भी अपने आप को भोला नहीं बनाना। अपने पुरुषार्थ में कभी भोला नहीं बनना, अपनी जीवन बनाने में कभी भोला नहीं बनना। तो ये हमारी अपनी समझ है कि हमें अपना जीवन कितना बनाना है, हमें कितना आगे बढ़ना है, हमने कितना भोलेनाथ के पास अपना तन मन धन सिक्योर करवाना है। ओम शांति।